हुआ था ना, परमं शिवम आदित्य हृदयम पुण्यम सर्वशत्रु विनाशनम दयावहम जपम नित्यम अक्षयम परमं शिवम आदित्य हृदयम श्रेष्ठम उत्तमम। हाँ ऐसा कर सकते हैं। हाँ ऐसा सर्वमंगल मांगल्यम वो होना है ना। हाँ जी। हाँ, उसका वाक्य भी किया। पुण्यम पुण्यम कर्मा पुण्यम भगवद दर्शनम पुण्यम शिव पूजा पुण्यम भजनम पुण्यम भगवद आराधनम पुण्यम श्रेष्ठ जनानां सेवनम पुण्यम सज्जनानां सहवासः एवं सर्वशत्रु विनाशनम आदित्य हृदयम सर्वशत्रु विनाशनम ज्ञानम सर्वतः शत्रु विनाशनम परमार्थ स्वरूपम एवं वाक्यं कर्तुं शक्नुमः। तथा जयावहं भगवदाराधनम् एक जयावहं भगवत्पूजनं जयावहं पूजनं शिवपूजनं। आराधना मीनिंग क्या है? आराधन मीन इत्युक्ते सदा उस पर मन रखकर उनका ध्यान करना, वो आराधन कहते हैं। आसमन्तात् राज्यते इति आराधनम्। और एक बार प्लीज। आसमन्तात् राज्यते इति आराधनम्। आसमन्ते राज्यते राज्यते। ओके राज्यते ओके राज्यते राज्यते इत्युक्ते समृद्धिर्भवति साधु संसिद्धौ। ओके ऐसा संसिद्धि इत्युक्ते फल होने तक करना। ओके जो फल होने तक उसका ध्यान करना उसको आराधन कहते हैं। ओके आसमन्तात् राज्यते इति आराधनम् संसिद्धौ। संसिद्धि इत्युक्ते हाँ फल होना, हाँ उसका साफल्य होना। जी एवं तत्र जयावहम् आदित्य हृदय जपम जयावहम् रामायण पारायणम जयावहम् शतश्लोकी पारायणम जयावहम् सुंदरकांड पारायणम जयावहम् विराट पर्व पारायणम। पारायणम का मीनिंग क्या है जी? पारायणम परम अयनम यस्य ततः पारायणम परायणस्य इदं पारायणम परम अयनम पारायणम तस्य भावः पारायणम। परम इत्युक्ते उसका साफल्य होने तक समाप्ति होने तक करना। ओके जो हम ध्यान स्तोत्र वगैरह करते हैं उसका फल हो वो समाप्ति हो ऐसे उस तक करना। अयनम इत्युक्ते अयगतौ धातु परम प्रयोपालन पूर्णयोः धातु संपूर्ण होने तक हाँ और समाप्ति होने तक जो हम करते हैं उसको पारायण कहते हैं। सो रामायणम रामस्य अयनम इज दैट द करेक्ट? अयनम रामस्य अयनम रामायणम रामस्य अयनम इत्युक्ते राम का निज स्वरूप पाना उसको रामायण कहते हैं। पाने तक वो पाने जो राम का स्वरूप पाना है उसको संपूर्ण तरीके से पाने तक करना, समाप्ति होने तक करना, वो पारायण। रामायण से पारायण इत्युक्ते केवल कथा का श्रवण नहीं, राम का स्वरूप, राम का स्वभाव, राम का गुण और राम स्वरूप पाने से हमारा निज स्वरूप हम पाते हैं।
क्योंकि लिए सभी जंतुओं का स्वरूप निज स्वरूप हमारा निज स्वरूप ही है। हमारा निज स्वरूप ही सभी जंतुओं का निज स्वरूप से दिखता है। सभी जंतुओं का निज स्वरूप से दिखता है हमारा निज स्वरूप ही। इसलिए रामायण का राम का निज स्वरूप पाना अर्थात हमारा निज स्वरूप पाना, उस पाना जो परिपूर्ण हो, उस तक समाप्ति होने तक करना वो पाना है। ओके ओके। क्या था? हाँ हाँ जी। केवल केवल कथा श्रवण पारायण नहीं होता है। ऐसा कुछ करना है इसको। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। चलो चलो करो। ऐसा करने से आपको अब ठीक होगा। ओके अभी एक डाउट मुझे। यू सेड लिसनिंग श्रुण्वन, ये केवल कथा रूप इज नॉट इनफ, बट श्रुण्वन तपः है ना? नो समीचीन। केवल सुनना है तो कथा का श्रवण नहीं है, स्वरूप जानने तक सुनना है, ऐसा। अच्छा है, वही ठीक है। परंतु लोक में व्यवहार में कैसा है, कथा श्रवण भी सुनना ऐसा सब लोग मानते हैं। रामायण कथा श्रवण करने से हम कृतार्थ हुए, ऐसा सब लोग मानते हैं। वो सुनना केवल कथा सुनना नहीं है, स्वरूप पाने तक सुनना, जानना, वही निज रूप से सुनना। ओके 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 ओके। अस्तु, अग्रे सरामः। एवं तत्र जपं नित्यं, जप व्यक्तायां वाचि जपमानसे च, दो धातु से जो मंद स्वरूप से बोलना है, हमारा मन को वो सुनना पड़े, अन्य लोगों को नहीं सुनना पड़े, ऐसा करना, उसको जप बोलते हैं। जपम नित्यम, जपम श्रेष्ठम, जपम स्वरूप साधनम, जपम जयावहम, जपम उत्तमम, जपम समृद्धिकरम, जपम सौभाग्यकरम, जपम सर्वमंगलकरम, जपम शुभम, जपम। ओके हम वाक्य कर सकते हैं। नित्यम, नित्यम ज्ञानम, नित्यम सुखम, स्वरूप, नित्यम सुखम, नित्यम आनंदम परमानंदम, नित्यम परमानंदम, नित्यम ज्ञान स्वरूपम। एवं तत्र सभी पदों से जुड़ सकता है नित्य शब्द। नित्यम जिह्वा चापल्यम। हाँ, जिसको नित्यम बात है। भोग वस्तूनां तत्र सुखम नित्यम, परंतु अनित्यम, परंतु नित्यम प्राप्यते, नित्यम अनुभूयते। नित्यम इत्युक्ते प्रतिक्षण हम अनुभूत करते हैं। अस्तु, अग्रे सरामः। अक्षयम, अक्षयम पुण्यम, अक्षयम ज्ञानम, अक्षयम स्वरूपम, अक्षयम स्वरूप साधनम, अक्षयम आदित्यकरणम। हाँ समीचीनम्। अक्षयम सुखम, अक्षयम आनंदम। एवं तत्र आनंदः अक्षयः, सुखम अक्षयम्। एवं तत्र वयं वाक्यं कर्तुं शक्नुमः। सब गुणवाचक शब्द है, इसलिए अन्य उस गुणयुक्त वस्तु से जुड़ता है। नित्यम, अक्षयम, जयावहम, सर्वशत्रु विनाशनम, पुण्यम, ये सब
क्या है? गुणवाचक, गुण गुण बोलने वाला शब्द है। इसलिए उस गुण जिसको है उस वस्तु से वो जुड़ता है, उस वस्तु से जुड़ा कर वाक्य कर सकते हैं। जैसा पुण्यम कर्म, पुण्यम फलम, पुण्यम शुभम, पुण्यम स्वरूप साधन, ऐसा। अस्तु अग्रे। परमं शिवम, परमं, परमं इत्युक्ते प्रकृष्टम्, अत्युत्कृष्ट, परमं ज्ञानं, परमं तपः, परमं जपं, परमं जपः, परमः जपः, तथा परमं भगवदाराधनं, परमं स्वरूप साधनं, परमं कर्म, परमं पुण्यं, परमं सज्जन संगमम, परमं अन्य किम, परमं ध्यानं, परमं विचारणं, परमं चिंतनम। ऐसा हम सब जगह में जुड़ सकते हैं। शिवम, शिवम स्वरूपम, शिवम ज्ञानम, शिवम अन्यत्यम, शिवम जपम, शिवम ध्यानम, शिवम चिंतनम, शिवम। शिवम का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है जी? शिवम, शिवम इत्युक्ते ईश्वक्षये, शील स्वप्ने, शांत, शांत, जो विचलित नहीं होना, क्रिया रहित। मन संपूर्ण से क्रिया रहित होता है। जब चिंतन को सब कुछ छोड़ता है तब शिव स्वरूप होता है, ये ज्ञान स्वरूप होता है। इसलिए संपूर्ण समाधान, उपशमः, क्रिया कुछ नहीं, बट शांत। क्यों शिवा एंड प्रलयम टुगेदर यूज करता है? इफ शिवम इज शांतम, समीचीनं। प्रलय पे शब्द भी उसी अर्थ में है। प्रकर्षेण लयः प्रलयः, प्रलय इत्युक्ते को होता उस स्वरूप में एक होना, सभी जगत उस स्वरूप में एक होना, उसको ही प्रलय कहते हैं। हम प्रतिनित्य प्रलय में प्रलय कर रहे हैं। हमारा स्वरूप में सभी जगत को हम प्रलय कर रहे हैं प्रतिनित्य। जैसा नींद, नींद में, सुषुप्ति में, सुषुप्ति में हम प्रतिनित्य हमारा स्वरूप से हमारा देह इंद्रिय मन बुद्धि और समस्त जगत, सभी जंतु काल देश सब कुछ हम प्रलय कर रहे हैं, एक कर रहे हैं। प्रलय फुल फॉर्म एक बार बताइए। प्रलय, और एक बार मैं लिख रहा हूँ। हाँ, प्रकर्षेण लयः, एक होना, संपूर्ण एक होना, यूनाइटेड। प्रकर्षेण लयः प्रलयः, प्रलय इत्युक्ते नाश होना ऐसा अर्थ नहीं है। प्रलय एक होना, जो विभिन्न रूप से दिखता है वो एक ही स्वरूप है, इसलिए एक होता है। यूनिफाइंग। हाँ, यूनिफाइड। ओके, ओके। यूनिफाइड का मतलब विभिन्न होकर एक होना नहीं, एक ही विभिन्न रूप से दिखता है, बाद में उसको समझने के बाद वो एक हो जाता है। जी, ओके। एक ही तो विभिन्न रूप से दिखता है भ्रांति से, और जब हम उस निज स्वरूप को पहचानते हैं वो सब कुछ वो एक ही है, ऐसा हमारा समझ में आता है। उसको प्रलय के प्रकर्षेण लयः, ओके, वो प्रलयः। सृष्टि, सृष्टि स्थिति प्रलय। इत्युक्ते सृज विसर्गे, एक ही अनेक रूप से दिखना, सृष्टि, अनेक रूप से दिखना। जैसा उदाहरण बोलता हूं, ये सुवर्ण का ढोलक है, सुवर्ण का ऊँट है, सुवर्ण का
वो रिंग है। हाँ रिंग। हाँ रिंग, लोलक और उंगुर उससे भिन्न रूप से दिखता है सुवर्ण। सुवर्ण रूप से एक है वो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ऐसी वो सृष्टि और स्थिति। सृष्टि, वो सृष्टि उसको कहते हैं एक ही अनेक रूप से दिखना। स्थिति, हाँ वो जब तक ऐसा दिखता है उसको स्थिति बोलते हैं। ओके, एक उदाहरण दीजिए। और स्थिति का अन्य भी अर्थ है, स्थिति का अन्य भी अर्थ है स्था गति निवृत्तौ। सा गति निवृत्तौ, निवृत्त। स्थिति ही इत्युक्ते एक रूप से रहना, हाँ उसको भी स्थिति कहते हैं। वो स्वरूप के बारे में बोलते हैं। स्वरूप एक रूप में ही रहता है इसलिए उसको स्थिति है। जगत के बारे में बोलते हो तो जो जगत एक स्वरूप से एक होकर रहता है, एक ही स्वरूप जगत रूप से विभिन्न रूप से दिखता है, जब तक दिखता है उसको स्थिति कहते हैं। ओके ओके। ओके प्रलय पुनः उस स्वरूप में एक हो। ओके ओके। सृष्टि स्थिति प्रलय ये एक ही वस्तु अनेक रूप से जब तक दिखता है वो स्थिति होता है। पुनः निज स्वरूप हम पाने से एक हो जाता है ना, हाँ उसको हाँ हाँ। प्रलय। ओके 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 ओके। ओ ओके। अच्छा, हाँ जी ओके वेरी गुड। हाँ। और सर्वमंग शिवः हाँ, सर्वमंगल मांगल्यम सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपाप प्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनं चिंता शोक प्रशमनम चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमम आयुर्वर्धनमुत्तमम् सर्वमंगल मांगल्य। सर्व संपूर्ण तरीके से मंगल है, वो मंगल स्वरूप है। मंगल का स्वरूप का अर्थ सुख देने वाला स्वरूप, दुख नहीं देने वाला स्वरूप नहीं। ओके। मंगल, मङ्गलः। मंगल शब्द का निर्वचन किया था मैंने, पूर्व भी आया था। मगी गत्य लाती इति मंगलम, मंगम लाती इति मंगलम। मङ्गं ये हमको स्वरूप का सुख ले आ जाता है, इस कारण से इसको मंगल कहते ओके। मंगलम का एक्सपेंशन क्या है जी, और एक बार। मंगल हैं। मंगम लाती इति मंगलम। लाति। ओके ला आधारे धातु, लाती। ओके लाति। मंगम लाति। मंगम मीनिंग क्या है जी? मंगम इत्युक्ते मगी गत्यर्था। मगी इति धातु से मंग शब्द उत्पन्न हुआ है। वो हमको स्वरूप के तरफ ले जाकर हमको सुख ले आता है। स्वरूप का सुख, ओके। सुख स्वरूप लाता है, आनंद नहीं, सुख लाता है। ले आना, सुख ले आना, वो ला। ओके। सुख लाता, आनंद नहीं लाता। सुख आनंद जो एक ही है। ओके। जो आनंद सुख सम्यक संपूर्णतया तोषयति इति संतोषः, आसमन्तात् नन्दयति इति आनन्दः, ओके। सुष्ठुखं वर्तते इति सुखम्। सुष्ठुते वर्तते। वर्तते इति सुखम्। सन्यासी लोग आए हमारा ओके घर ओके। पर, हाँ 10 नो, मिनट्स नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। उनका आप सत्कार किया। हाँ हाँ अकस्मात आप आए। बोल। हाँ नो प्रॉब्लम।
अस्तु शुभम्।